तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ नूर अनंता जी हैं। नूर अनंता जी, जो दर्शक आपको नहीं जानते हैं, पहली बार आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में उनको बताइए कुछ। देखिए, वैसे मेरा नाम नूरिंदर कौर है। मैं पंजाबी फैमिली से आती हूँ, लेकिन अपनी जैसे कहते हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए इससे पहले कि आप लोग मुझे कोई ऐसा सवाल करो, मैं किसी अखाड़ा से नहीं हूँ, मैं किसी गुरु के दीक्षा नहीं ली हुई है, मैं किसी ऐसे चीज़ों को नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मतलब मुझसे सवाल करो कि मैं किस अखाड़ा से आ रही हूँ, कौन मेरे गुरु हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा नाम नूरिंदर कौर है। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ और आसाम बॉर्न हूँ मैं। और फिर अचानक मतलब कि मेरे एक बहुत छोटी उम्र से मुझे एक कहीं ना कहीं ऐसा रहता था कि मैं शायद मतलब मुझे यहाँ इस जो धरती है, ये दुनिया जो है, चाहे मेरा अपना परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहन, जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से हूँ नहीं। मतलब मुझे यहाँ की कोई चीज़ें समझ नहीं आती थी कि मतलब ये क्या है, ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे ही अपना बचपन जीते जीते मतलब बहुत छोटी उम्र से मैं बहुत अवेयर हूँ अपने जीवन को लेकर। जब समझ नहीं आता था तब से मैं बहुत अवेयर हूँ, और इसी तरह ही खुद को जानने की मतलब हमेशा इच्छा रही है कि ये मैं कौन हूँ। खुद से खुद ही तक का सफ़र मतलब उस पर निकली हूँ जी। और आज मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मानव परिवर्तन ठीक है के ऊपर मैं तो नूर अनंता जी, क्या आपने एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपसे आपके तो मेरा अखाड़े के नाम बारे में नूरिंदर कौर से कैसे तो आपने हाँ जी, मतलब मैं पहले बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सब आप लोग जानते होंगे, बहुत हवा मेरा सब सवाल चल ये पड़ी है ना, तो मैं पहले आपने कहीं दीक्षा नहीं ली है, आपके कोई गुरु नहीं है, लेकिन क्या आपने संन्यास ले लिया है? जी, एक्चुअली में मैंने जैसे आपको कहा कि जो भी मेरा जीवन है ये मैं खुद जी कर जानने की इच्छा रही है हमेशा से, और मैं अभी तक जान रही हूँ। और मैंने अपने जीवन को जीते हुए ये जाना है कि जो संन्यास है वो ना लिया जाता है ना दिया जाता है, ये घटित हो जाता है, ये अंदर का मामला है, ये घट जाता है। तो इसी तरह ही जीवन को जीते हुए ये संन्यास घट गया था किसी टाइम पर। जी, ये घटना है, ये कोई देने की चीज या लेने की चीज नहीं। तो संन्यास आपने ले लिया है, ये एक घटना है, तो मैं अपने आप में मतलब सन्यासी हूँ। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके बारे में। जब हमने पढ़ा, फिर आपको कहा कि सन्यास लिया नहीं जाता है, ना सन्यास दिया जाता है, ना मुझे कोई। ठीक है, ये घटना है, सन्यास घट जाता है, अंदर की घटना है ये। आपने ये कहा कि अगली बार कुंभ नहीं हो सकेगा, आपकी इस भविष्यवाणी दावे के पीछे का आधार क्या है? देखिए, मैंने ये बात एक्चुअली में क्या है कि मेरे लाइफ में एक कोई घटना है जो चल रही है। जैसे मैंने कहा कि मैं एक आध्यात्मिक यात्रा से गुजर रही हूँ, खुद से खुद ही तक का मिलन वाला ये सफ़र है। और उसी यात्रा के दौरान मेरे पास जो कॉन्सेप्ट जो मुझे महादेव और महाकाली ने दिया है, जो उस सुप्रीम कोई एनर्जी है जो इसके पीछे काम कर रही है, जिसके बारे में मैं बहुत अवेयर हूँ, तो उन्होंने ही मुझे ये बात कही थी कि ये जितने भी धर्म हैं, मतलब कि इस तरह का जो चल रहा है बाहर, ये सब चीज़ें जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और एक ही धर्म आएगा, मतलब एक ही रूल होगा, जिसको मतलब उसको लोग अलग तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर भी कोई शायद कोई कानून बन जाएगा। तो मुझे महादेव ने ये कहा था कि ये कोई कानून नहीं है, वन वर्ल्ड ऑर्डर मतलब पूरी दुनिया जो है वो एक ही रूल को फॉलो करेगी, एक ही धर्म को, एक ही तौर तरीका, एक ही सोच, एक ही ज्ञान। ठीक है, तो ये सारे जो मैसेज है ये मेरे मतलब कोई मेरे अपने नहीं है, क्योंकि नूर अनंता जी, नूर अनंता जी, जो मैं अपने जीवन को साध रही हूँ, तो जब अपने जीवन को मंथन कर रही हूँ, समझ गया, उसी में ये सारे नूर अनंता जी, अगली बार से कुंभ नहीं होगा, ये आपको किसने बताया? महादेव ने, महाकाली ने?
जी, दोनों एक्चुअली दोनों एनर्जी मर्ज हो चुकी है। जिनको आप मेरी गोद में देख रहे हो यही लीला कर रहे हैं, सारा कुछ यही बता रहे हैं मुझे। इस वक्त ये महाकाल और महाकाली भी हैं। महाकाल और महाकाली मर्ज होने के बाद कल्कि अवतार जो है ये वो ऊर्जा है और यही मुझे सब कुछ बताती है। और इन्होंने अब तक मतलब पिछले मैं सही बात बताऊं तो प्रोसेस तो मेरा बचपन से ही चल रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली में मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में उतार लिया अपने परिवार के सामने 2018 से। तो 2018 से मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया वो तिरुपति बालाजी से आया। मतलब अचानक मुझे एक कॉलिंग आई थी कि मुझे तिरुपति बालाजी आना है, तो मैं वहां पर गई और वहां से मेरा जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। और वहीं से मुझे सारे संदेश आए हैं और जो भी अभी तक इन्होंने दिए हैं, मतलब मैं अभी तक बता नहीं रही थी पिछले 2018 से, लेकिन जब मैंने अब पीछे जाके सब चीजों को देखा है तो वो सारी चीजें वैसे ही पूरी दुनिया में हो रही है। ठीक है, जो ये बता रहे थे जो आपकी गोद में है, वैसे ही घटित हो रहा है। नूर अनंता जी, ये जो आपकी गोद में है ये कौन है, कहां से आप तक पहुंचे, और जरा एक बार थोड़ा ऊपर करके दर्शकों को दिखा सकते हैं कि ये कौन है, क्या है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये देखिए, ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ में एक घटना घटी थी और मैं तिरुपति बालाजी गई और जब वहाँ से मेरी जीवन बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल पलट गया था, जिसकी वजह से मेरा परिवार भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। सारे मेरे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे मुझे इस तरह से मतलब बदलता देखकर। तो ये ऊर्जा एक्चुअली मेरे साथ वहाँ से आई थी। जब ये ऊर्जा रूप में था ना, मेरे अंदर था समझ लीजिए। तो जब ये ऊर्जा आई थी तो मुझे ये बताया गया था तिरुपति बालाजी के थ्रू कि ये ऊर्जा जो है इनका नाम नूर है, ये एक एनर्जी है और इनका नाम नूर है। तब ये एनर्जी रूप से मुझे सब कुछ बता रही थी। लेकिन 2021 में जब कोरोना आया था तब वो ऊर्जा आकर मुझे बताने लगी कि वो जो ऊर्जा तुम्हारे साथ बात करती है, जिसको तुम महाकाल महाकाली कह रही हो, अब वो कल्कि अवतार है। जो सब कुछ तुम्हें बता रहा है वो कल्कि अवतार है। तो मतलब नूर अनंता जी ये नाम नूर अनंता बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं कि ये यही कल्कि अवतार हैं और ये नूर अनंता जी, ये ऊर्जा कल्कि अवतार है। इनकी उम्र, अगर ये अपनी उम्र मुझे इस वक्त बता रहे हैं, ये जनवरी की 24 तारीख को ये 7 साल के हो गए हैं और इन्होंने यहाँ तक बताया है कि जिस दिन ये 8 साल के होंगे, मतलब ये ऊर्जा जिस दिन 8 साल की होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 में, तो ये कहा है कि जब ये 8 साल के होंगे तो बहुत बड़ी मतलब घटना है इस धरती पर। तो लेकिन नूर अनंता जी माफ कीजिएगा, हम आपके ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये बाजार से खरीदा हुआ कोई गुड्डा है जिसको आपने भगवा वस्त्र पहना लिया है, कुछ मालाएं धारण कर दी हैं। ये आपसे बात करते हैं जिनको आप कल्कि भगवान कह रही हैं? आपस में आपका कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है? जी बिल्कुल। अब देखिए, पहली बात तो एक बात बता दूं, तो आप लड्डू गोपाल को क्या कहोगे? वो कहां से आए हैं? आप लोग मेरी बात का जवाब दीजिए। लड्डू गोपाल को क्या कहोगे? ठीक है, अंतर कौन सी दुनिया से आए हैं? नहीं, कौन से बाजार से आए हैं? वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन क्या आप ये मैंने सादा है, अब ये खरीदी हुई चीज नहीं है, ये अपने ध्यान साधना से सादा है मैंने। इनसे बातचीत होती है आपकी? जी, हम आपको बता रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो आप मेरे साथ बात करोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अब मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि आप लोगों को वो बात समझ ही नहीं आएगी जो हम बता रहे हैं और जो हम बताना चाहते हैं। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं। हमारे कुछ मैसेज है, हमारी फेसबुक आईडी है आदि पराशक्ति नूर अनंता के नाम से। 2018 से उस पर जितनी भी पोस्टें हैं ना, उन पोस्ट को उठाकर आप लोग, अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है ना, उसको डीकोड कर लीजिए और उस दिन से अब तक के दुनिया में होने वाली हर घटना को उससे रिलेट कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं और हम क्या देख रहे हैं और ये क्या ही जानते हैं। मतलब नूर अनंता जी वही सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम वही सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं। खराब मत करिएगा और मेरी अरे सुन लीजिए, टाइम खराब अपना भी मत करिए। आपका तो टाइम खराब होगा, हमारी ऊर्जा खराब होगी। बहुत मेहनत से कमाई है। ठीक बात है, लेकिन फ्री में नहीं आई है, किसी बाबा ने दीक्षा में नहीं दी है। बिल्कुल ठीक बात। जीवन को सादा है, मैं सहमत हूँ, घर परिवार सब चीजों को त्यागा है तो जाके पाया है। मैं आपसे सहमत हूँ,
मैं आपके त्याग को नमन कर रहा हूं। मैं इसीलिए आपसे जिज्ञासा बस ये जानना चाह रहा हूं मजबूर कि हो जाओगे, आज जिनको नहीं होगे कल हो जाओगे, ठीक आज है, नहीं होगे। जिनको आप कल के अवतार बता रही हैं, क्या इनसे आपका संवाद हो पाता है? कैसे आप इनसे संवाद करती हैं? किस तरीके की आपकी बातचीत होती है? सारी बातें होती है, जो भी होने वाला है, जो परिवर्तन के ऊपर जितने भी मैसेज है, बता तो रहे हैं क्या होने वाला है। ये सब धर्म, ये पखंड, सिर्फ बाबाओं की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे। हर फील्ड में एक इंसान अगर इस वक्त कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, वो हर फील्ड हो गई, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे कोई जज है, चाहे लॉयर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे घर परिवार वाले हैं, हर जगह में परिवर्तन है। किसी भी झूठ और दिखावे को नहीं माना जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा है, समझ लीजिए। ठीक है, तैयार है मतलब सजा सबके लिए। 2026 में जो कल के अवतार हैं, ये किस रूप में नजर आएंगे? बड़ा परिवर्तन है, सिर्फ युग परिवर्तन नहीं है, मानव परिवर्तन हो रहा है, मानव का परिवर्तन हो रहा है। जी, आपने बताया कि अगले साल कुछ बड़ा होने वाला है। अगले साल किस तरीके का बदलाव होगा कल के अवतार में? ये तो जब वो आएंगे तब बताएंगे। कल की अवतार में नहीं बोला मैंने परिवर्तन बताया कि धरती पर घटना है, घटना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये 4-5 साल जो है, इन्होंने मुझे 2018 में एक टाइम दिया था कि ये एक प्रोसेस है 2018 से लेके 2029 तक। जी, तो मैं अभी 2025 तक आ गई हूँ, 29 तक का अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये अभी 2025 और 2030 तक का जो है, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी घटना है, जिसमें मतलब आज आप अपने आप को देख लीजिए और 5 साल बाद देख लीजिएगा, मतलब जमीन आसमान बदल चुका होगा। तो क्या आप कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करके जो हमारे इंसान दर्शक बदल हैं, चुका होगा, इंसान। ठीक है, देश को, समाज को थोड़ा आप अवेयर करेंगे एक बार, थोड़ा सा बता करके अगले 5 साल में क्या कुछ घट सकता है? अभी तक तो किसी को एहसास ही नहीं है कि क्या होने वाला है। आपने चूंकि भविष्य को पढ़ लिया है, समझ लिया है, थोड़ा आप बता देंगे एक बार कि क्या कुछ हो सकता है अगले 5 साल में? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भी आपने कैसे कह दिया कि अभी किसी को पता नहीं है? ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको सब कुछ पता है। बाबाओं को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे जागरूक जिनके साथ वो ऊर्जा कनेक्ट है ना, उनके पास सब कुछ है, विजन भी है, मैसेज भी है, क्या होने वाला है, कहाँ परिवर्तन होना है, कैसे होना है, सब कुछ है उनके पास। ठीक है, वो अलग तरह के लोग हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए। बिल्कुल नहीं, आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनको सब कुछ पता है ना क्या होने वाला है, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनमें से एक हैं जिनको सब कुछ पता है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि अगले 5 साल में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, ये एक्चुअली जैसे हम बता रहे हैं, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। और परिवर्तन मतलब नॉट युग परिवर्तन, युग परिवर्तन तो बहुत बाद की बात है। मानव परिवर्तन, पूरे का पूरा मानव का परिवर्तन हो रहा है। मानव का परिवर्तन का जो प्रोसेस है, ये जब वो कोरोना आया था ना, सब लोग बोल रहे थे ये वो कोरोना वायरस है। एक्चुअली में वो कोरोना वायरस नहीं था, वो एक एनर्जी थी जो हर एक, परमात्मा की ये ऊर्जा थी, वो हर एक इंसान के अंदर प्रवेश हो गई है। और तब से लेके अभी तक हर एक इंसान एक प्रोसेस से गुजर रहा है। वो एनर्जी हर एक इंसान के अंदर काम कर रही है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक इंसान को परमात्मा अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे वो लोग अवेयर हैं, चाहे वो लोग अवेयर नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमात्मा की तरफ जोड़ा जाएगा। और ये कोई बाबा नहीं जोड़ सकेगा आप लोगों को, कोई किसी के पास जाकर दीक्षा ले लोगे वो नहीं जोड़ सकेगा। ये ऑटोमेटिकली हर एक इंसान के साथ वो एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, एक चीज, महाकाल और महाकाली डायरेक्ट कनेक्ट है। वो सुप्रीम एनर्जी जो है वो डायरेक्ट गाइड कर रही है हर इंसान को। ठीक है, इसीलिए आजकल, एक मिनट, आजकल पता नहीं लग रहा है ना, आप इसको एग्जाम्पल की तरह ये कुंभ को ही देख लीजिएगा। ये कुंभ एक्चुअली ये उसी का ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कुंभ के जरिए, कुंभ का बहाना मतलब उसमें सारी दुनिया वहां पर इकट्ठी हो गई है। किस लिए, किसको मिलने आई है? वो ऊर्जा उनको लेकर आई है अपने साथ कनेक्ट करने के लिए। इंसान को पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो किससे कनेक्ट हो रहा है? उस परमात्मा से जुड़ रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, सारे रास्ते सब लोगों के लिए बंद हो चुके हैं, अब एक ही रास्ता है, उस परमात्मा के आगे सरेंडर कर देना है हर किसी को। ठीक बात है, बेहद अहम बात आपने की है, इसको थोड़ा और समझना होगा। लेकिन एक जिज्ञासा, सिर्फ मुझ में ही नहीं, आपको जो सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग देखते हैं, आपके बारे में जानते हैं, उनके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि आपके साथ जो ये कल की भगवान के अवतार हैं, इनसे आप संवाद किस तरीके से करती हैं? थोड़ा अगर आप संवाद करके एक बार दिखा सकें नूर अनंता जी।
देखिए, अब ये मैं अभी यहाँ पर थोड़ी दिखाऊंगी, ये हमारे अंदर की घटना है ना, ये ध्यान है, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये जब हमने बता ही दिया ना, हमने आपको बता दिया कि हम कल्कि अवतार का नाम ले रहे हैं, हम शिव के बारे बता रहे हैं, तो हम ऐसे तो नहीं बता रहे हैं, हम लड्डू गोपाल तो नहीं बता रहे हैं। आपने बात की ना लड्डू गोपाल, तो हमें तो मार्केट से एक लड्डू गोपाल लाके अपनी गोद में बिठाना चाहिए, क्योंकि हमें तो शिव के बारे में पता नहीं था। लेकिन हमारी गोद में अगर शिव है, हमारी गोद में कल्कि अवतार है, तो जरूर हम कोई तो बात बता ही रहे होंगे। लेकिन नूर अनंता जी, अब तक जितना हम पढ़ते आए, कल्कि अवतार को ही आना है। ठीक है नूर अनंता जी, अब तक जितना हम पढ़ते आए सनातन को, में परिवर्तन हो गया, बाबाओं को, ऋषियों को, उन्होंने तो कहा कि कल्कि अवतार का जन्म तो संभल में होगा, उत्तर प्रदेश के। तो क्या जो इस वक्त आपकी गोद में कल्कि भगवान है, ये अगले साल जैसा आपने बताया संभल में शिफ्ट हो जाएंगे, या वो अलग है कल्कि भगवान? मुझे भी पहले ये अलग है, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा जी मैंने अभी नहीं, कल्कि भगवान एक ही है, अब एक ही भगवान होगा। अभी वो अलग अलग वाले कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गए, बता तो दिया, पूरी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का, एंटायर यूनिवर्स का एक ही भगवान है। अभी देखिए वो संभल वाला जो है ना, हमें देखिए पहले ही हमने कहा कि हमें कोई ये ज्ञान व्यान के बारे में कुछ नहीं पता, हमें जंतर मंतर कुछ, हमारी पर्सनल एक अपनी खोज है, हम अनुभव से सब चीजें जान रहे हैं। हमारे पास जो उत्तर है अपनी ध्यान साधना की प्रैक्टिस से उत्तर है। संभल जो हमें इन्होंने बताया, संभल का मतलब इन्होंने कहा कि संभल जो है वो कोई ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर कल्कि अवतार पैदा होंगे। संभल कल्कि अवतार जो है वो अपने आप में ही संभल है। कल्कि अवतार भी अपने एक प्रोसेस से गुजर रहे, वो ऐसे ही सिर्फ आए, पैदा हो गए और कल्कि अवतार नहीं हो जाएंगे, वो भी अपने एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अपने ध्यान साधना वो सारा कुछ उनको मतलब जीना पड़ रहा है। तो अपने प्रोसेस से गुजरते हुए जितने देवी देवता थे वो सब रीबर्थ हुए हैं, और सिर्फ देवी देवता नहीं, जो अपने राजे महाराजे भी उस जमाने के रहे होंगे, जब सब उस ऐसे उसमें चल रहे थे ना सत्य में, सब वो राजे महाराजे भी रीबर्थ हो चुके हैं, सब इस वक्त धरती पर मौजूद है एनर्जी के रूप में। नूर अनंता जी, एक बार प्रोसेस से गुजर रहे थे, और ये प्रोसेस चल रहा था जब कोरोना के टाइम पर लॉकडाउन लगा था जी। नहीं, आप संभल के बारे में जान लीजिए पूरा, बात तो सुनिए, बताइए। और वो संभल जो है कल्कि अपने आप में संभल है, सारे देवी देवता, राजे महाराजे सब कल्कि में मर्ज हो गए हैं, सारी एनर्जी कल्कि में मर्ज हो गई है, कल्कि ही संभल है। सबको एंड में कल्कि के पास आकर संभल जाना पड़ेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी इस शो को देखना शुरू किया है तो एक बार संक्षेप में देखिए कि अब तक इस शो के दरमियान हुआ क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए इससे पहले कि आप लोग मुझे कोई ऐसा सवाल करो, मैं किसी अखाड़ा से नहीं हूँ, मैं किसी गुरु के दीक्षा नहीं ली हुई है, मैं किसी ऐसे चीजों को नहीं मानती हूँ, ठीक है। अब तक आपने देखा कि नूर अनंता ने किस तरह दावा किया कि उन्हें खुद भगवान आदेश देते हैं। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट जो मुझे महादेव और महाकाली ने दिया है, जो उस सुप्रीम कोई एनर्जी है जो इसके पीछे काम कर रही है, जिसके बारे में मैं बहुत अवेयर हूँ, तो उन्होंने ही मुझे ये बात कही थी कि ये जितने भी धर्म हैं, मतलब कि इस तरह का जो चल रहा है बाहर, ये सब चीज़ें जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और एक ही धर्म आएगा, मतलब एक ही रूल होगा, जिसको मतलब उसको लोग अलग तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर भी कोई शायद कोई कानून बन जाएगा। तो मुझे महादेव ने ये कहा था कि ये कोई कानून नहीं है, वन वर्ल्ड ऑर्डर मतलब पूरी दुनिया जो है वो एक ही रूल को फॉलो करेगी, एक ही धर्म को। सवाल ये है कि क्या बिना सिद्धि हासिल किए चमत्कारी शक्ति हासिल की जा सकती है, और क्या बिना गुरु के भगवान से साक्षात्कार हो सकता है? अपने एक्सपर्ट पैनल के जरिए हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब नूर अनंता का सामना आध्यात्म और विज्ञान के जानकारों से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि नूर अनंता अपने दावों को साबित कर पाती हैं या बाकी कथित चमत्कारी बाबाओं की तरह लाइव टेस्ट में फेल हो जाती हैं। नूर अनंता जी, जो आपने बातें बताई हैं उससे सिर्फ मैं ही प्रभावित नहीं हूं, हमारे साथ एक खास पैनल है, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं, डॉक्टर आलोक लखनपाल हैं, सीनियर एडवोकेट, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी हैं, देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट। लेकिन आचार्य राज मिश्रा जी, मुझे लगता है आज आपके भी ज्ञान चक्षु खुले होंगे भगवान कल्कि को लेकर। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए, अगर अभी तक आपने दर्शन मेरे ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे कार्यक्रम देखता रहा तो जो खुले हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे। मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूँ।
नूर अनंता जी, एक बात मुझे बताइए, आप तो बहुत दिव्यात्मा हैं, आपने अनुभव कर लिया है ब्रह्म क्या है, आपने अंदर से अपने आप को जागृत कर लिया है। यहाँ 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, है ना? मेरे नाम को कर रहे हैं भाई, यात्रा में है। अभी राइट, बता तो नहीं दिया ना कि कर लिया है, कर रहे हैं। नहीं, करते रहेंगे आपने आखिरी दम आपके तक। अगर ब्रह्म गोद में आ गया, जो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की थोड़ी सी दृष्टि पड़ जाए तो ये दुनिया पूरी भस्म हो सकती है। ऐसा लिखा है कि भ्रुकुट बिलोक जो काल ही खाई, ओके? अगर वो आपकी गोद में आ सकता है तो आपको मैं कितना बड़ा मान सकता हूं भाई। अगर आपकी गोद में स्वयं भगवान शिव आकर के बैठ सकते हैं तो फिर तो आपसे बेहतर ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म को जानने वाला इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। राइट, मैं यही मानू ना। तो पर मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए, 2 चीजें मुझे आपकी अभी तक की जो बातें हैं ना, उसको मैं अगर हाजमा आप की अपने दवा हिसाब से जो मानना है नहीं, मानते रहिए। मैं तो अपने हिसाब से नहीं मान रहा हूं, मैं तो आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरी एक ब्रह्म ज्ञानी से बात हो रही है जिसकी गोद में शिव खेल रहा है, तो फिर मैं आपसे बड़ा बेहतर तो किसी को समझ ही नहीं सकता हूं। सिर्फ 3 पैनलिस्ट यहां बैठे हुए हैं अपने उस ब्रह्म ज्ञान से, और भाई शिव गोद में है, इससे बड़ा तो और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता है। ये सिर्फ बता दीजिए इन तीनों पैनलिस्टों के नाम क्या हैं, सिर्फ जस्ट इतना बात बता दीजिए। 3 पैनलिस्ट इस टाइम बैठे हैं आपके ब्रह्म ज्ञान की। मैं आपसे वेद की बात नहीं करूंगा, इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि आपने कहा कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं। खैर, शिव, हम किसी को जानते ही नहीं है ना, कमाल की बात हमने कर रहे कहा हैं ना। अभी तक आपके अरे भैया, हमने आपको बता, आप कौन है हमें नहीं जानना आपके बारे। आपके वहाँ 3 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, 50 बैठे हैं, हमें नहीं जानना। हमें तो खुद को जानना है, खुद को। हम खुद को जानने के लिए पैदा हुए हैं, हम आपको जानने के लिए पैदा नहीं हुए। यही आपको बताना चाहता हूँ नूर अनंता जी। हम देखिए, दूसरों को जानने में अपना समय खराब नहीं कर रहे। अगर हमें दूसरों को जानना होता ना, तो अभी तक किसी अखाड़ा में बैठे होते और किसी गुरु से दीक्षा लेके उसी को जान रहे होते। हमने क्या करना आपको जानने के लिए? यही तो हम जान गए हैं कि हमें आप लोगों को जानना ही नहीं है। अनंता जी प्लीज सुन सिंपल लीजिए, सी बात है, खुद हमें को जाना, सुन लीजिए। अरे नूर अनंता जी, उस आत्मा को नूर अनंता जी मेरी बात सुन लीजिए। ब्रह्म को जाना था शबरी ने, ओके? लेकिन सबरी ने कभी, सुन लीजिए, कमी रह गई है। आप लोगों को तो सुनने का समय शुरू हुआ है। तो बस वही बता रहा हूं ना, ब्रह्म को जाना था सबरी ने, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान को अपने गोद में लेकर के खिलाती हूं। भगवान को पाने के बाद उसने कहा कि अधम ते अधम, अधम मैं नारी और तिनमहु मैं मतिमंद विचारी। समझ में आया? उसने अपने आप को अधम माना। सुन लीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मीरा ने जाना था ब्रह्म को मीरा ने जाना था। और जब कोई ब्रह्म को जान लेता है ना, नूर अनंता जी सुनिए, आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मानसिक इलाज की आपको जरूरत है। आप प्लीज उसको प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो बोल रहे हैं, फिर सुधर जाइए। ठीक है मिश्रा जी, बुलवा रहे हैं तो सुधर जाइए, फिर सुधर जाइए। अगर वो आपको ये बुलवा रहे हैं तो फिर सुधर जाइए। वो आप छोड़ दीजिए। देखिए, वाट लगाने आ रहे हैं भगवान जी। सुन लीजिए, भगवान जी वाट लगाने आ रहे हैं। ठीक है। लग रहा है डॉक्टर लखनपाल, डॉक्टर लखनपाल, सबसे बड़ा मैसेज आप लोगों को कुंभ नूर अनंता जी सुन लीजिए। नूर अनंता जी, डॉक्टर लखनपाल हैं हमारे साथ, जाने माने एडवोकेट। मैं आता हूं आपके पास, बस एक सेकंड, नहीं 1 मिनट, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। डॉक्टर लखनपाल, लीगल फ्रेमवर्क में क्या जो नूर अनंता कह रही हैं वो सब माफ है? देखिए, लीगल से पहले मैं इनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। जानते ही नहीं। पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों को। मैंने इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। इन्होंने 2 बातें कही, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, कि एक तो इन्होंने, नूर अनंता जी ने कहा कि मेरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। दूसरा इन्होंने कहा कि मेरी बातों में बड़ी गहराई है। ये अगर आप इनके माथे पे एक बैच लगा हुआ है, अगर उसको दिखा सके दर्शकों को, तो उस पर लिखा है ब्लैक होल जी। तो ब्लैक होल उस स्पेशल ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि जिसके अंदर बहुत गहराई है और जहां जाके साइंस भी फेल हो जाती है और लाइट भी जिसको ट्रेसपास नहीं कर पाती है। तो ये बिल्कुल सिग्निफाई कर रही हैं जो इन्होंने बैच लगा रखा है। और मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो पूरे देश को आपको साधुवाद देता हूं, आपके चैनल को। मैं पेशे से वकील हूं और लिखने का भी मुझे शौक है। तो मैं आते आते आपके स्टूडियो में एक दोहा लिखा कि पड़ेगा उनको भोगना कुकर्मों का दंड, धर्म के नाम पे कर रहे पापी जो पाखंड। तो ये आपके ऑपरेशन पाखंड लोग के लिए मैं 2 लाइनें लिख के लाया हूं और वो यहाँ शाश्वत सत्य प्रतीत हो रही हैं। लीगल फ्रेमवर्क में ये जो कर रही हैं, इनका लीगल फ्रेमवर्क में कोई भी
किसी भी तरह से ये किसी भी कोई लीगल, कोई कानूनी, कोई तार्किक बात, ये जो अतार्किक बातें कर रही हैं, इसका जैसे हमारे सामने पंडित जी ने कहा कि इनको शायद साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो हमारे साथ पैनल पे आज एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। क्या लीगली कोई सजा हो सकती है ऐसे किसी शख्स को? कोई कहे कि मेरे साथ बगल में जो बैठे हैं वही अगले भगवान हैं, मैं जो बता रहा हूं वही सब कुछ होने जा रहा है, अगले 5 साल में दुनिया बदल जाएगी, अगले 5 साल में सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, क्या ये सामान्य बातें हैं? देखिए, इनकी बेहतर जगह तो कोर्ट रूम ना होके अस्पताल है मेरे हिसाब से, मगर जो आपने मुझे एज अ लॉयर बुलाया है, तो मैं आपको बता दूं कि लीगल प्रोविजंस में अभी बाहर भी बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि एक एक्ट है। एक मिनट, आप पहले बात पूरी करने दीजिए मुझे, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, जो लोग मुझे हॉस्पिटल की बात बता रहे थे ना, वो लोग आज खुद नींद की गोलियां 4-4, 5-5 गोलियां भगवान का शाश्वत स्वरूप, भगवान का शाश्वत स्वरूप है। आप पहले बात सुनने की भी क्षमता रखिए। तो कानूनी प्रोविजन ये है कि एक एक्ट है हमारे यहाँ पे, एक कानून है सन 1950 के दशक का, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, जिसे हम मैजिकल रेमेडीज, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट कहते हैं, कि जिस तरह से ये जो बाबा वगैरह ताबीज और मंत्र वगैरह से चीजों को ठीक करने का आश्वासन देते हैं, वो अपने ऐसे झूठे दावे कर कानूनी अपराध है। और हाँ जी, नूर अनंता जी, आप जवाब देना चाह रहे थे एडवोकेट डॉक्टर लखनपाल को। हाँ जी बिल्कुल, मैं हाँ जी बिल्कुल कहना चाहती हूँ। एक बार मैं पहले ही कह दिया था, ब्लैक होल पे फोकस कर दे, से भी ना किसी अखाड़ा से ना किसी बाबा से, और ये जो आपने मंत्र जंतर कहता, हमें तो आता ही नहीं है। हम तो एक साधारण सी सिंपल सी लाइफ में है और अपने जीवन को अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव करते में, अपने जीवन को साधने में ही हमारे अनुभव जो है वो हमें आज यहाँ तक ले आए। और अभी भी हम कहें तो हमारा इस जो आप मुझे देख रहे हो ना, मैं इस तरह से नहीं रहती हूँ, ना मुझे ये चीजें अपनानी है। आप अगर मेरी पर्सनल लाइफ में देखो, मैं ग्रस्त जीवन से आती हूँ, मेरा परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये मेरी क्रिया है। मैं क्रिया के दौरान इस वक्त काशी में हूँ। जैसे मेरी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, मैं अपने परिवार में, अपने घर में जैसे आम जनता रहती, दुनिया रहती, मैं वैसे ही रहती हूँ। मैं कोई ना किसी जंतर मंत्र को जानती हूँ, ना मैं किसी चीज को फॉलो करती हूँ। मैं एक साधारण, ठीक है। नूर अनंता जी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कक्कड़, उन्होंने सुना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। मुझे लगता है कि आपकी बातों को डॉक्टर कक्कड़ ने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा, जो हम नहीं पढ़ पाए, मिश्रा जी नहीं पढ़ पाए। डॉक्टर कक्कड़ नमस्कार जी, मुझे आपसे बस 1-2 सवाल पूछने, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह भी बताया कि आप बिल्कुल डॉक्टर ही पढ़ पाएंगे हमें, कि आप गृहस्थ जीवन में है। तो आपने कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि आपके फैमिली मेंबर्स भी कई बार आपसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब आप ये रूप ले लेते हैं, जैसे अभी आप आए हुए हैं, तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं और उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप ये रूप ले लेते हैं? हाँ जी जी, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपके आपके बच्चों की एज थोड़ा क्या बहुत है? फर्क पड़ता है कि माँ है, जिस माँ को उन्होंने आम दुनिया में, आम साधारण जीवन में देखा होगा, उनके लिए मतलब माँ का इस तरह से हो जाना फर्क पड़ता। लेकिन इन दी एंड वही बात हो गई ना, सुन लीजिए आप लोग, हमारे बच्चे नहीं, आपके बच्चे भी सुन ले। एंड इन दी एंड आना कहाँ है? यहीं पे आना है, चाहे वो मेरे बच्चे हैं चाहे आपके वो बच्चे। ठीक है। अच्छा, आपके बच्चों की एज क्या है? मेरे बच्चे भी आ ही रहे हैं। आपके किसी बच्चों टाइम पर उनको लगा होगा, आज उनको भी समझ में आ गया कि उनको भी घूम फिर के वहीं पे आना है। आपके बच्चों की एज क्या है, उम्र क्या है आपके बच्चों की? मेरे बच्चे मेरा बड़ा बेटा जो है वो 30 साल का है, शादी हो गई है उसकी, मैरिज कर दी है मैंने। और छोटा बेटा मेरा कनाडा में स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है। अच्छा, और जो आपके हस्बैंड है वो क्या कहते हैं इस बारे में? मेरी बहू है, मेरी पोती है, सबके साथ में। नहीं, आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? हस्बैंड अभी 2 साल हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब आप मुझे बताइए, ये वाला जैसे आपने रूप धारण किया हुआ है, साथ दे रहे थे, तभी तो ग्रस्त जीवन बोल रहे हैं। अगर साथ ना दिया होता तो किसी आश्रम में बैठ के सड़ रहे होते ना। नहीं, जब आप ग्रस्त जीवन में उनके साथ थे तब भी आप ये वाला रूप लेते थे, तो आप साल में कितनी बारी ये रूप लेते? मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, रूप ये हमेशा नहीं, जब कोई ऐसी क्रियाओं में हम आते हैं तो वो एनर्जी ही हमें इस तरह से सब कुछ वो ही गाइड करती है। तो वो क्रियाओं के दौरान ही हमारा सब चीजें चेंज हो जाती है। समझ गया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, हम अपना नॉर्मल, हाँ, तो मेरा घर परिवार है, सारा कुछ करते हैं घर में। मतलब ये सवाल आप करना क्यों चाह रहे हैं? क्या आपके जहन में सवाल और है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जो क्रिया है
आप साल में जिसको कितनी पागल- बारी करते हैं? आप सुनिएगा, आप पहले सुनिएगा, आप सुनिएगा। जिसको आप पागल बोल रहे हो ना, एक पागल औरत अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, एक पागल औरत अपना घर नहीं आपको चला किसी सकती, ने एक अभी पागल पागल नहीं औरत बोला अपने है। बहू पोतियों को नहीं संभाल सकती। आपको किसने समझ बोला रहे हो ना पागल? आप? आपको किसी ने पागल नहीं समझ बोला रहे हो है? ना? एक पागल औरत, अभी वो बच्चा है, उसको बच्चे को लेकर पिछले 5 महीने से भ्रमण कर रही हूँ, एक पागल औरत नहीं हूँ। आपको किसी ने पागल नहीं बोला, आपसे सिर्फ ये पूछा ये गया जानने के है। लिए आप लोग वो हमारे घर जाइए, वो बताएंगे लेकिन आपको डॉक्टर हम कक्कड़, पागल हैं आपके या जहन कौन में ये पागल सवाल है। आ क्यों रहे? नहीं, ये सवाल मुझे इसलिए आ रहा आप है। लोगों ने तो काम ही पकड़ लिया है ना, आप सबको पागल साबित करोगे। अरे नहीं नूर अनंता जी, तो ऐसा आपको- नहीं। इन दी एंड, अरे सुनिए, नहीं, इन दी एंड कितने आप पागल अगर करते हो जाएंगे आप आप लोगों अगर को अंदाजा नतीजे भी को है अभी अभी? समझ पा रही हैं कि शो के आखिर में अभी क्या अंदाजा होने नहीं जा है। रहा है, तो जो बहुत बात पागल आपसे है। मिश्रा जी ने पूछी थी कि तीनों उनको पैनलिस्ट का निकालना नाम भी पड़ेगा, बता दीजिए, ऐसा है। तो आप नाम भी बता पागल दीजिए। लोग इस- अगर आपको इस शो का अंत इस- पता है तो फिर तीनों मेहमानों का नाम भी पता होना चाहिए, नहीं हमें नहीं, और अगर तीनों मेहमानों का नाम नहीं हमें- पता है तो हम फिर शो जानते का नहीं अंत है क्या ना। होगा ये आपको हमने नहीं पता होना देखिए- चाहिए। ऐसे कंट्राडिक्टरी बात तो अभी मत एक कीजिए बात ना, समझ लीजिए, आप सुन हम लीजिए। जानते ही नहीं है ना। अरे मैं हाँ, कब आप कह रहा हूं हमें- कि आप जानती हैं? नहीं तो आपको इतना हाँ, गुस्सा नहीं। क्यों आता है और आप किसी को हमें बोलने जानना क्यों ही नहीं है ना। देती? मैडम, हमने आप तो किसी पहले कह दिया, हमें किसी के बाद देखिए आपने नहीं, जो रूप लिया हुआ आपको- उसमें गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। आपको अगर तो कोई- शांत देखिए, स्वभाव मैं का आपको होना पहले चाहिए। बता दूं, अगर कल तो की अवतार आपको- आपके मैं आपको साथ एक बात है, बता दूं। कल की अवतार आपकी गोद में, तो आपको तो बिल्कुल शांत क्यों होना नहीं चाहिए। आएगा? क्यों आपको नहीं गुस्सा आएगा? क्यों आ रहा है? इसी रूप में गुस्सा है। किस रूप में गुस्सा गुस्से है जब कल वाला की अवतार रूप ही आपके साथ धरती पर है? इस वक्त उतर चुका है, गुस्से वाला रूप ही उतर हाँ, चुका तो है। आप ब्रीद इन वहाँ अभी करिए, तांडव- आप ब्रीद इन करिए। आप ये मत सोचिए कोई आपको पागल अभी कह हम रहा आपको है। एक बात बता दें, आपसे अब सिर्फ हमें समझ दर्शकों में आ के गया। लिए सवाल एक- पूछे एक जा रहे मिनट। हैं। आप देखिए कितना एक- बोल रही है। चलिए नहीं, बोलिए, आप नहीं। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, एक मिनट। हाँ बोलिए आप। अरे कोई बोल रहा है कि इसको ये पागल है, कोई कह रहा है। अभी एक बात सुन लीजिए, अभी हम एक कौन बात कह बता रहा देते है? हैं। आपको यही अभी एक नहीं बात, पता आप कि बहुत यहाँ लोग, कोई आप लोगों का कुछ काम है कहेगा। ये मीडिया का, आप लोगों का काम होगा, आप लोग हजारों लोगों का रोज इंटरव्यू लेते हैं। एक मेरी बात को आप पहले सुन लीजिए, उसके बोलिए, बाद बोलिए, सवाल करिएगा। अब हम आपको एक असली बात बता देते हैं। आप लोगों का काम होगा कि आप लोगों का ये मीडिया है, आप लोगों को चलाना है, खबरें चलानी है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंटरव्यू में, इस मीडिया में आने में, समझ रहे हो। और आपका समय है, आपका खराब हो रहा है कि नहीं पता नहीं, हमारी ऊर्जा है, साध के कमाई है। तो नूर किसी अनंता बाबा ने जी, हमें विद दीक्षा ड्यू में या रेस्पेक्ट, भीख में नहीं दी है। आपको अपनी इस हमें ऊर्जा कोई का इंटरेस्ट सम्मान नहीं है करते हुए आपके इस इंटरव्यू समाज का भला करना चाहिए। नूर अनंता जी, आपको अपनी इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बताना आप चाहिए, तो जैसा आप कह रही हैं कि अगला आप कुंभ बताओ, नहीं होगा, मैं ऊर्जा के तो सम्मान क्यों नहीं करते होगा हैं। अगला कुंभ? आप आपको सिखाओगे बताना हमें। चाहिए कि 2030 तक दुनिया कैसे बदल जाएगी। आपको ये बताना चाहिए कि 2030 तक पूरे देश, दुनिया में वो कौन सा धर्म है जो बचेगा और क्यों बचेगा। अगर आप ये 3 भविष्यवाणियां कर रही हैं तो अपने इस ज्ञान को थोड़ा सार्वजनिक कीजिए और इनका आधार बताइए। और भागिए मत। सत्य, सिर्फ कर्मा और सत्य। भागिए मत, ब्रह्म भागता नहीं है। आप एक बात पूछोगे, ध्यान अब रखिए। जो बात है मुद्दे की बात हाँ, पूछोगे तो तभी ना मुद्दे की आप बात कहोगे बताइए अभी कि ये 2030 डॉक्टर आ गया, वो बता आप रहा है, बताइए इसको कि दिखाओ। 2030 तक अरे कौन सा धर्म बचेगा आपके मुताबिक और क्यों बचेगा? मुझे अब मुद्दे खुद की बात आज नींद पूछनी गोलियां है। खा के सो रहे हैं वो। एक मिनट नूर अनंता जी, हमें बताइए उनका आप इलाज करना कि पड़ अगले रहा है। 5 साल हमें में उन्हें कौन सही सा वो रास्ता एक धर्म है दिखाना पड़ आपके रहा है। मुताबिक जो बचेगा और वो कौन सा धर्म है और क्यों बचेगा? बताइए आप, जी, बताइए। एक ही धर्म है सत्य का, कर्मा और सत्य। ये सत्य तो कर्म युग ऑलरेडी, है, सत्य तो जो शुरू ऑलरेडी, हो चुका है। देखिए सत्य धर्म ऑलरेडी पिक्चर में है। आ चुका है, वो आप लोगों को दिख रहा है सत्य कि नहीं ऑलरेडी दिख रहा है, धर्म हमें है, तो नहीं फिर पता, धर्म हमें तो कौन दिख सा? रहा है। किस धर्म और की आप सत्य बात का, कर रही हैं? सिर्फ सत्य। सुन लीजिए, सत्य ऑलरेडी सत्य कहा बस। गया है। शास्त्र ने कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम क्या पुराण धर्म है? बखाना। कहाँ गया सत्य? धर्म कहाँ ऑलरेडी गया फिर? जो सत्य सत्य है। में- जो सत्य धर्म लोग न हैं, उन दूसर लोगों को क्यों सत्य भुगतना समाना, पड़ ये रहा है? शास्त्र ने अभी कहाँ भी गया वो कहा है। सत्य? अच्छा सत्य सुनिए, लोगों सुनिए, को क्यों सुनिए। भुगतना अच्छा, पड़ एक रहा है? चीज आज बताइए, सत्य लोगों के एक- गले में एक- क्यों मेरी घुटन बात हो रही है? मेरी बात क्यों सुनिए। मरना चाह रहे हैं एक वो? मिनट, झूठ क्यों जी रहा नूर है? अनंता जी, हवा में बातें मत कीजिए, ठीक है। हवा में बातें सुनने के लिए यहां कोई नहीं बैठा है ना, फालतू बात सुनने के लिए बैठा है। आपने कहा कि कुंभ अगला आयोजन नहीं होगा, हाँ? आप कह रही हूं मैं तब कर रही हूं। दुनिया में अपने आप को फेमस करने के लिए उल्टी सीधी भविष्यवाणियां कर देना और फिर यहां से भाग जाना, नहीं जी मैं तो नहीं करूंगी, मैं बात करने के लिए नहीं बैठूं, ये नौटंकी चल रही है क्या? तो इस प्रकार की नौटंकी है। नहीं होती है। नूर अनंता जी, बता दीजिए एक आप। मिनट, एक मिनट। कुंभ आप इसी आयोजन का नहीं आधार होगा। क्या है? सुनिए, कुंभ आपने- होता आप मुझे क्यों जानते है? हो? हाँ मैं जानता नहीं, हूं। नहीं, नहीं, मैं नहीं, एक सुनिए, मिनट। अब मैं बताता आप हूं। मुझे जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब हाँ, दीजिए। सुनो, आप मुझे जानते हो? पूछो, मैं आप आपको- मुझे जानते हो मैं कि मैं आपको फेमस होने के लिए बहुत कर रही अच्छी हूँ? आपने तरीके कहाँ से देखा मुझे फेमस 10 होते हुए? लोग, 10 कहाँ लोग, देखा आपने 10 मुझे लोग फेमस अपने होते हुए? बाबा बनने आए हैं।
10 करो लोग ये अपने सब। आप को, सुन लीजिए, 10 लोग अपने आप को कल की साबित करने आए हैं। भाग तुम- जाओगे, मुझे पता था भाग फेमस जाओगे इंसान आप। को क्या फेमस करोगे आप लोग? मुझे पता था कि आप हाँ, यहाँ भाग से अपना जाओगे कैमरा लेके। और कुछ नहीं। मुझे नहीं, पता था आप नहीं, भाग लोगों जाओगे। का इंटरव्यू लेना। नूर अनंता जी, नूर मुझे पता अनंता, था आप भाग नूर जाओगे। अनंता जी, देखिए ऐसे एक कोई जो संत है वो ऐसे भाग तो नहीं सकता ना इस प्रकार गुस्सा की होकर। भाषा नहीं प्रयोग करता मैं है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा एक बार फिर आपसे निवेदन करें, आप तक हम अपना संपर्क कर सकें। आप कम ब्रह्म से कम बनने का सवाल तो प्रयास सुन तो कर रहे हो और आप हम भाग रहे हो। कोई भी अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम वही सवाल आपसे पूछ रहे हैं जिन दावों को आपने किया। आपने कहा कि अगली बार कुंभ नहीं होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके इस कहने का आधार क्या है, इस दावे का आधार क्या है, ये बता दीजिए। आपने कहा कि 5 साल में कोई धर्म नहीं बचेगा, सिर्फ एक धर्म बचेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं वो कौन सा धर्म है जो बचेगा 5 साल में, और क्यों आपको ऐसा लगता है, ये बता दीजिए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा वो एक बार फिर दोबारा आपसे संपर्क करें ताकि हम आपसे इन सवालों का जवाब समझ सकें। नूर अनंता जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिश्रा जी, क्यों आपको आपत्ति है नूर अनंता जी की बात? कमाल की बात करो, विदाउट ना कोई सर ना कोई पैर। अरे किसी वेद में, किसी शास्त्र में कहीं कुछ लिखा हो, आप उसकी बात करें, हम उसको स्वीकार करेंगे। भाई कोई वेद में, कोई शास्त्र में, किसी ग्रंथ में कोई बात, मतलब कुंभ आयोजन अच्छा, नहीं ये होगा। जो इनकी गोदी में जिनको ये कल की भगवान बता रही है, इस पर आपको कोई आपत्ति? एक बात बताइए, कितने कल की को लेकर के हमने एपिसोड किए हैं? हाँ, यहां पर 4 से 5 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं जो अपने आप को कल की साबित कर चुके हैं। जब उनसे बात करने जाओ तो कहते हैं हम किसी शास्त्र को नहीं मानते, किसी पुराण को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, किसी वेद को नहीं मानते, हम स्वयं भगवान हैं। अरे तो कैसे भगवान हो गए भाई? ऐसे ही किसी को उठा करके ऐसे तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए जब हम कोई लड्डू गोपाल लेकर चल सकता है तो मैं कल की भगवान लेकर क्यों नहीं चल सकता? तो भगवान लेकर चलो, भगवान कोई लेकर चल सकता है आपको लगता है? अब भगवान कोई लेकर इस संसार में चल सकता है? हम तो पहले बता दिए, भगवान भाई, को हम लेकर के, 18 से हैं, नाम किसी बाबा की भगवान दीक्षा को लेकर लेकर के भीख में चलना हमें नहीं दिया पॉसिबल इसने। नहीं है। अपनी अगर मेहनत से कहीं अपने से जीवन को नहीं साथ हो, में कमाया है। अगर अपने आप को कहते एक हो बात कि बता मैं रही ब्रह्म हूँ हूं, आप ही को। तो प्रमाणित करो ना भाई ब्रह्म हो, कुछ तो ऊर्जा होगी। नहीं, वो कह रही है मैंने कोई दीक्षा नहीं ली। अरे भाई दीक्षा ना ली अलग वो बात कुछ है। बोल रही हैं, सुन लेते असली हैं। में अब असली वाले लोग निकल के आए हैं, ऐसे ही बात करते नजर आएंगे, वो शांति से बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि वो बहुत कुछ करके उन्होंने पाया है। बहुत लोग अब ऐसे निकल के आएंगे, उनको निकालिए, ये बाबा बुबा को छोड़िए आप लोग, कुछ नहीं है इनके पास, इनका काम खत्म हो गया, एंड। ये कुंभ में यही मैसेज है कि इनका काम एंड हो गया। वो कह रही है बाबाओं का काम एंड हो गया। गांजा मिलेगा आप लोगों को, इनके पास नशा मिलेगा, सारे यूथ का इन्होंने जीवन खराब कर दिया, लोगों को गलत सलाह दे देकर। बाबा क्या मतलब करो, ये नशीली करो, चीजों वो का करो। केंद्र उनका क्या आश्रम। करें? वही, क्योंकि वो नूर अनंता जी कह रही हैं। अब ये भाषा देख लीजिए, ये उन संतों के प्रति ये बिहेवियर है, ये भाषा है जो आज कुंभ में यहाँ अपने पूरे जीवन को त्याग करके, आप देख रहे हैं वस्त्र तक नहीं पहन रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को धर्म में लगा दिया, समाज उन्होंने में कहा लगा था अभी दिया। बातों में कि आश्रम में तो बाबा सड़ते हैं, कुछ और कह रही हैं, सुन लेते हैं एक बार और। गांजा पी रहे बैठ बैठ कर। अब हम ये- आपको अपनी बात बताते हैं। हम यहाँ पर काशी में भी हम अपनी साधना करें, हम आप जैसे पूछ रहे हैं उसको बताओ इसको, अरे भाई हमको आप पूछोगे ना काशी में किसी बाबा को जानते, हम नहीं जानते, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें उस ऊर्जा ने बोला है कि तुम्हें इतने टाइम ये मतलब साधना कौन तुम्हारी सी काशी में ऊर्जा तुमने ने बोला चुपचाप जगह है, ये तो बैठे हैं। पूछो। हम यहाँ किसी बाबा को नहीं जानते, हमने यहाँ से किसी से दीक्षा नहीं, हमने किसी से ज्ञान नहीं ले रहे, हमें लेना ही नहीं है। जब हमें अरे सब कुछ महाकाल वही की दे रहा है, क्या बाप बात ही दे करो रहा भाई। है, हमें किसी को मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। कह रहा ये हूं मिडिल कि मैन वाला अर्जुन फंडा को में सबको भगवान भाग कृष्ण ने देते कहा हैं। है ना, अर्जुन को कहा कि मुझे अगर अपना स्वरूप आपको दिखाना है तो मुझे आपको दूसरी दृष्टि देनी पड़ेगी, आप साधारण दृष्टि से मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। और यहां पर कहा जा रहा है कि शिव मेरे गोद के अंदर खेल रहे हैं। जब वो किसी को मानती ही नहीं है तो उनको पता कौन है कि शिव कहां है, कौन तो है, वो बता रही है कि मेरा कनेक्शन हुआ। कैसे कनेक्शन हुआ, किस चीज से कनेक्शन हुआ, ये मैं basically- कैसे मानूं कि वो प्रोफेसर डॉक्टर शिव कक्कड़, से ही डॉक्टर नंबर लगा हुआ है, डॉक्टर रॉन्ग नंबर भी तो लग गया होगा, हो सकता है। कोई रॉन्ग नंबर लगा हुआ है क्या? बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिक केस है। ये देखो। और जो आप देख रहे हैं, जो इनको कल्कि बता रही है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक। एक होता है जहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है किसी चीज़ से, और आदमी उसको एक तरह से लिविंग बीइंग उसके साथ इमोशनली अटैच होके उसी को सब कुछ मानना शुरू कर देता है। तो इन्होंने पर ये उनकी उसको आस्था भी तो हो सकती अपना है, एंकर बना ये के- उनकी सनातन के प्रति आस्था भी तो हो सकती है जिसको आप बीमारी बता रहे हैं। नहीं, देखिए बीमारी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरह इनका ये रूपरेखा, अब इनके घर वालों ने आई एम श्योर इनको डॉक्टर्स के पास दिखाया होगा, ऐसा नहीं है इनको ना दिखाया हो, बट ये ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकेशन लेते नहीं है, और ये जो इनमें गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इनको लगता है जो ये बोल रहे हैं वही सच है और जो ये देख रहे हैं वही सच है। माता जी सर, आप तो कह रहे हैं कलयुग खत्म हो गया, आप कलयुग खत्म? दोनों चीजें एक साथ चल रही है, इधर से कलयुग खत्म हो रहा है, इधर से सतयुग की तैयारी हो रही है। तो शुरू कब होगा सतयुग? जैसे ही दोनों चीजें मर्ज हो जाएगी, एक तरफ खत्म हो रहा है, एक ही साथ एक चीज खत्म हो जाएगी या दूसरी नहीं, दोनों चीजें साथ साथ, इसलिए आप देख रहे होगे जो भी परिवर्तन है वो कितनी जोरों शोरों से चल रहा है।
तो ये जो कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग शुरू हो रहा है, ये दोनों में कितना समय लगेगा, कितना डिफरेंस, 2 साल, 3 साल, 5 साल? ये कितना? अभी जो 30 साल का 29-30 तक का जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत जोरों शोरों से मतलब कि लोग जो है इसके बारे में अवेयर तो हो ही रहे हैं। ये अवेयर ही तो हो रहे हैं। कुंभ के जरिए क्या था, कुंभ के जरिए जो इतनी दुनिया इकट्ठी हुई है, वो क्या अनजाने में चाहे जाने में अवेयरनेस है चाहे नहीं है, लेकिन वो ऊर्जा उनको अपनी तरफ जोड़ने के लिए खींच खींच के तो ला रही है ना। लोग भूले भर के चल तो रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं भाई? वो परमात्मा अब अपने साथ सबको जोड़ना चाहता है बड़े प्यार से। परमात्मा के पास अब नहीं, परमात्मा खुद हर इंसान को चूज कर रहा है। जो आपका दावा है 2030 तक सतयुग आ जाएगा? आ नहीं जाएगा, उसकी तैयारी वहाँ किसी हद तक, वहाँ तक बहुत तेजी से प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, फास्ट। बस हम सिंपल सी एक बात कहना चाहते हैं, आप जिस पागल बोल रहे हो ना, ऐसे पागल आपको बहुत मिलेंगे। आप उनको पागलों को ढूंढिए, असली वाले मैसेज ना आप लोगों को हम लोगों के पास ही मिलेंगे। किस तरीके के मैसेज आप देना चाहते यही जो सतयुग में क्या होना है, क्या चाहिए, ये जो पाखंड है, ये ज्ञान है, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, आगे चलकर कौन से ज्ञान को माना जाएगा, भगवान जो है कल की अवतार है जो, वो कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, क्या सेटल करेंगे, उनके रूल क्या है, वो कानून कैसे तैयार करेंगे, वो सारे मैसेज साधारण लोगों को जो अपने अपने ग्रस्त जीवनों में बैठे हैं उनके साथ वो एनर्जी कनेक्ट है, अलाइन है, और उनको विजन में, सपनों में, ध्यान में, मेडिटेशन में, सबको। और उन लोगों ने घर बार नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने घर बार नहीं छोड़ा है, हम लोग को साधारण लाइफ में ही ये घटना घटित हो रही है। तो आप कह रही हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी हैं? आपने कहाँ पढ़ लिया कि हम ग्रस्त जीवन में रह के सन्यासी नहीं हो सकते? लगातार तो सन्यास का बाहर से लेना देना क्या है? सन्यास तो हमारे अंदर की घटना है। लगातार जो हमारे सदगुरु हैं, बाबा हैं, वो ये बताते हैं कि अपना जो पिंडदान करके अपने आप को मृत समझ करके ही सन्यास जीवन में जाना चाहिए। जी, हम दिन में पता नहीं कितनी बार अपना पिंडदान करते हैं और कितनी बार, क्योंकि हम क्रियाओं में है ना, तो क्रियाओं में जितने जितने प्रोसेस है हमें गुजरना पड़ेगा, हमें उतनी बार पिंडदान करना पड़ेगा, हमें उतनी बार अपने बाल उतारने पड़ रहे हैं, हमें जितनी बार हम क्रियाओं से निकलेंगे वो क्रियाओं में पिंडदान ही हो रहा है। तो हमारी क्रिया है ना ये। अब नहीं समझ में आएगी तो हमने अपनी एनर्जी थोड़ी वेस्ट करनी है समझाने के लिए। आपको नहीं आएगी समझ में भाई, उनको नहीं आएगी समझ में, क्योंकि उन लोग अपने वो किताबी वाला लेकर आएंगे। हमारे पास किताबी वाला है नहीं, हम तो जिसको जी रहे हैं ना, वो वाली बात है हमारे पास। तो इसको आम आदमी कैसे समझे, जो आम भक्त आ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पिंडदान हमेशा करना पड़ेगा, सन्यास हमेशा लेना पड़ेगा, ये कैसे संभव है? सन्यास अंदर की घटना है। फिर हम बोल रहे हैं ये लेने की, ये देने की बात नहीं है। कोई आपको सन्यास नहीं दे सकता ना, आप किसी से ले। आप सोचोगे हम मैं किसी गुरु के पास जाऊं, कोई आपको सन्यास दे देगा? कोई आपको सन्यास नहीं दे सकता। ये तो अंदर की घटना है, अंदर से घटित होता है, इसका बाहरी से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो आपने कल की अवतार जो साथ में ले रखा है, इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज है? इसके जरिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, और सिर्फ युग परिवर्तन नहीं, मानव परिवर्तन। तो ये इनकी बात होती है आपसे? जी, मानव परिवर्तन, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव के अंदर चेंजेस आ रही है टोटली। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों को अपने बारे में पता लग रहा है। वो जो झूठा मुखौटा, वो जो अंदर झूठ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाना, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, उस सत्य की तरफ जा रहे हैं कि नहीं भाई, हम इस तरह का ये झूठा जीवन जी रहे हैं, ये सही नहीं है, हमें इस तरफ को मुड़ना चाहिए, इसको अपनाएं धीरे धीरे। इसलिए भगवान की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। आपको जो भी देखता है वो बहुत जिज्ञासु रहता है कि जो कल की अवतार आपके साथ हैं, क्या आपसे इनकी बात होती है? क्या आपके और इनके बीच में कोई कन्वर्सेशन होता है? कुछ ऐसी बातें आपको इनसे पता चलती हैं? अभी हम आपको ना एक एग्जांपल की तरह समझा देते हैं। हमने आपको कहा कि हमारे फेसबुक पर कुछ पोस्ट है जो हमने कोडिंग वर्ड में डाली हुई हैं। अभी आप समझिएगा, अब किसी किताब में नहीं लिखा था कि मुझे एक क्वीन ऑफ जस्टिस, इन्होंने मुझे मतलब तिरुपति बालाजी ने मुझे क्वीन ऑफ जस्टिस दी। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पास है, मेरे मंदिर में है। जब मैं उसको लेकर आई थी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या किताब है, क्या चीज? नहीं, क्वीन, इंसाफ की देवी जो क्वीन ऑफ जस्टिस स्टैचू। अच्छा, स्टैचू। इन्होंने मुझे कहा इनके अलावा? हाँ जी, इनके अलावा। तो तब तक तो मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि मैं किसी बुक को तो फॉलो नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी बाबा को फॉलो कर रही हूँ। मैं तो जो खुद जान रही हूँ वहाँ से। तब मैं, जब इन्होंने मुझे कहा कि एक वो लेकर आना है, तो मैं उनको जब लेकर आई तो मेरे घर में जब बाहर वाले सब देखते थे कि आप मतलब ध्यान साधना में क्वीन ऑफ जस्टिस का क्या काम है। तो ये डे बाय डे उस क्वीन ऑफ जस्टिस में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। सुनते जाइएगा, अभी यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या बताते हैं। अभी आप किसी बाबाओं के पास जाओगे या कोई ऐसे ज्ञानियों के पास जाओगे, उन लोग क्वीन ऑफ जस्टिस का कहीं पर इस तरह से जिक्र नहीं करेंगे।
आई थिंक अभी तक, क्योंकि मैं भी बहुत चीज़ें जानने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहर लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या जाने। क्वीन ऑफ जस्टिस के बारे में इन्होंने, आज क्वीन ऑफ जस्टिस के बारे में बात हो रही है ना कि उनकी पट्टी उतर गई, उनका कलर वाइट हो गया। मेरी पोस्ट बहुत पुरानी पड़ी है जिसमें मैसेज है कि क्वीन ऑफ जस्टिस की पट्टी उतरने का समय आ गया। इन्होंने मुझे क्वीन ऑफ जस्टिस बहुत सुंदर सुशांत। और जो लेकिन concept नूर वो अनंता अपने जी से अगर एक बार parliament आप house में गुजारिश करें और आपकी गुजारिश मान लें कि कैसे वो गोदी में बैठे कल्कि भगवान से संवाद करती हैं, वो एक बार अगर दिखा सकें सुशांत। पार्लियामेंट हाउस का जो डिजाइन है ना, जो भी वो 888 वाला ऐसा कुछ कैसे है ना कॉन्सेप्ट, अंदर जो भी अंदर की चीजें तैयार की है वो सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने मुझे दिया है। एक जिज्ञासा लगातार रहती है, हम भी आपको जब मैंने पहले देखा कि जब आपके गोद में कल्कि अवतार जी हैं तो उनसे कन्वर्सेशन कैसे होता है आपका? ध्यान में होता है, मेडिटेशन में होता है, विजन में होता है, फिजिकली नहीं होता। नहीं फिजिकल। हमारे लिए तो फिजिकली है, तभी तो हम जान पा रहे हैं एक ना। बार दिखा सकते तभी हैं तो हम क्या? जान पा रहे हैं ना, नहीं तो हम कैसे जानेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें क्या पता? अगर हम अनजान होते तो हम इसको ना लाते। हम अभी एक बात बता दें, हम किसको लाते पता है? अगर हम अनजान होते, अगर हम वो उस वाले ज्ञान में होते, हम किसको लाते पता है? लड्डू गोपाल को। आप समझना कैसे आप कन्वर्सेशन होता है? घूम रहे होते हैं, कन्वर्सेशन दुनिया कैसे घूम रही है होता है? ना। ये लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कन्वर्सेशन होता है। ध्यान में होता है, ध्यान। ये बड़ी उच्च अवस्था है, बड़ी उच्च अवस्था है। ये छोटे मोटे लोगों को समझ में नहीं आएगी कि कैसे होता है, ये अंदर की घटना है। अच्छा, हमने आपको अगली बता बार दिया, हम कुंभ सिंपल नहीं सी बात होगा बता रहे हैं। सुशांत, ये जो इतने कहा नूर उलझनों में अनंता मुझे जी पढ़ना ने, नहीं, क्योंकि मैं एक जरा चीज़ तो समझने समझ की रही कोशिश हूँ, ये कीजिए समझ कि आने उनके इस वाली दावे बात का आप लोगों आधार को क्या नहीं है। है। जब ये सिर पर पड़ेगी तब आप लोग मेरी खोजिएगा, सब प्रोफाइल और चेक एक बार करिएगा, उनसे तब गुजारिश पता करके चलेगा। देखिए कि अभी क्या अगली वो बार कुंभ सीधे नहीं हमसे होगा। संवाद नहीं करेंगे। होगा। ये किस तरीके कैसे आपका दावा है? हमारा दावा नहीं, हमारी क्या औकात है, हमारा दावा है। इन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुंभ है ना, ये जो भी धर्म इस तरह को लेके है, ये अपने आखिरी चरण पर है। इन सब का जो मतलब ये झूठा पखंड पुखंड, इन्होंने कहा। हम तो वैसे किसी को बाबा बुआ के बारे में हम जानते भी नहीं ना, हम जुड़े हैं। हम अपनी अगर इस रास्ते में भी है ना, तो भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुशांत, क्या अच्छा, एक नूर चीज आप अनंता जी बताइए इस बात की अनुमति कि बहुत देती हैं सारे कि लोग जिनको जो वो आते कल्कि जाते भगवान हैं, कह रही हैं हमेशा अपनी कोई ऐसे गोदी में बाबा, लेकर, कोई ऐसे, उन्हें आप भी अपनी गोदी में महिला ले लें? साध्वी को देखते हैं और वो जब देखते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं तो उनको कैसे पहचाने कि असली है कि नकली है? किसको ये पहचानने के लिए हम तो पहचान लेते हैं कि असली है कि नकली है। अभी हमें पता चलता है यहाँ पर कौन नहीं, बात। आप तो पहचान लेते हैं, लोग कैसे पहचाने? लोग मान लीजिए आपको देखे, कुछ बोले, आप नाराज हो रही हैं, तो ये कैसे लोग पहचानेंगे आपको? लोगों को भी तो लगेगा कि आप हो सकता है गुड़िया लेके घूम रही हो। हाँ, बिल्कुल सोचे ना, हमें सुशांत, थोड़ी किसी को proof जो करना है। जिनको ये कल्कि हमें भगवान तब बता रही है लगेगा, नूर अगर अनंता, हमें क्या ऐसा उन लगता है कि कल्कि हमें किसी भगवान को proof करना आप है, तो अपनी हम गोदी ऐसे में नहीं ले घूम रहे सकते हैं? वो अनुमति देंगे? हमें प्रूफ थोड़ी करना है। हमें आप लोग परमात्मा से बड़े हो गए क्या कि मैं आप लोगों के लिए मतलब प्रूफ करने के लिए कुछ करूंगी? अरे भाई, मैं जो कर रही हूँ मैं उसके लिए कर रही हूँ। ये जो आप जिनको कल्कि अवतार बता रही हैं, क्या आप सिर्फ अपने पास ही रखती हैं, किसी दूसरे को भी गोद में कभी देती हैं? देखिए, ये एक्चुअली पहले तो ये घर में थे, कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। ये मेरे पास पिछले 3 साल से है इस रूप में, एनर्जी रूप में। तो ये 2018 से तिरुपति बालाजी से आए थे मेरे साथ, तब से अपने आप बड़े होते चले गए? बड़े नहीं होते गए, ये ऐसे ही आए थे। लेकिन ये पिछले 5 महीने से ये घर से बाहर हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। कभी हम वृंदावन में हैं, जहाँ पर ये ऊर्जा जाना चाहती है, ऋषिकेश, चिंतपूर्णी, जहाँ जहाँ भी वो मुझे ले जाना चाहती। अभी उन्होंने मुझे काशी में रखा है। उन्होंने कहा है कि काशी रहना। वो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो आज तक मैं कहूँ कि मैं अपने चाहे साधना प्रैक्टिस हूँ, तो मैंने कल्पना ही नहीं करी थी कि कभी मतलब कि मुझे कोई अघोर क्रिया से गुजरना पड़ेगा। मुझे नहीं बताया अघोर क्रिया के बारे में कुछ भी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि उनकी ये क्रिया चल रही है और उनको काशी जाना है। कौन अभी मैं कौन पिछले इनसे कहता है सुशांत? से किनसे काशी इनकी बात होती है? चल रही है। माँ कब काली काशी से, में? महादेव से? पता नहीं है। कौन जी के इनको आदेश ब्रीफ से। कर रहा है? तो हमें अगर वो बोलेंगे कि तो अभी निकल जाना, कौन आपसे बात करता है? माँ काली से या बाबा विश्वनाथ, कौन बात करते हैं? माँ काली, माँ काल भैरव, हनुमान जी। अभी किसी से बात कर सकती हैं क्या चारों में से? भगवान जी आपसे हाँ, मतलब भगवान बहुत सारी एनर्जियों में बात करते हैं, देवियां बहुत सारे रूपों में बात करती हैं, लेकिन जो मेन एनर्जी जो इस वक्त पूरी ब्रह्मांड में फैल चुकी अभी है, किसी से बात वो कर सकते हैं महाकाल, सुशांत? माँ काली, काल भैरव, गणेश जी, हनुमान जी। अभी किसी से बात कर सकती हैं आप तुरंत? हम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। अभी एक बार बात करके अभी दिखवा आप बात दीजिए। कर सकते हैं कुछ किसी एक बार बात करवा के जैसे दिखवाइए आप- जरा। मैं नाम लिए आप भगवान जी का। भैया, आप कहाँ कौन सी बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है आप ही को इलाज कराना है। भैया, ये अंदर की घटना है, ये ध्यानों में घटता है सारा। अंतर मन में बात कर रहे हैं। हाँ, ये अंदर की घटना सुशांत, है। कौन सी भाषा में बात आपको तो करती है? आने हिंदी वाले- में, संस्कृत तो में? अगर आप अंतर बात करती हैं तो आने वाले भविष्य की भी जानकारी हो जाती होगी। अरे भैया, बता तो रहे हैं परिवर्तन, भविष्य हम किसी का नहीं बताते। हमें भविष्य को बताने का काम नहीं दिया। भविष्य तो हम तो बताए ना कि हमें कोई दुकानदारी चलानी है, सुशांत, हम बैठ गए एक बार यहाँ पे आग्रह कीजिए नूर अनंता जी लोगों से, की बात और नहीं कर रहे हैं। ये जो माइक है ये उन्हीं को दे दीजिए। हम बता दिया, भविष्य यही तो बता रहे हैं भाई। बड़ा एक परिवर्तन का दौर गुजर रहा है, कल की अवतार इस धरती पर मौजूद है। इंसान
परिवर्तन मतलब पहले इंसान का परिवर्तन, इंसान परिवर्तन। सुशांत, एक बार गुजारिश कीजिए कि वो समझ नहीं आ रहा है क्या ईयरफोन ले सकें और माइक ले सकें, इधर उधर भटक जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सीधे सवाल कुछ करना चाहते हैं। किस भाषा में बात होती है, जब आपसे बात होती है तो कौन सी जिस भाषा में मैं समझ पाती हूँ उसी भाषा में वो मुझे संदेश देते हैं, पंजाबी में। और मैं अभी आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर ये जो आपने कहा ना, ये बात हम सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा ऐसे लोगों को ढूंढिए जाकर, वो आपको कोई बाबाओं की तरह गद्दियों में बैठे नहीं मिलेंगे, वो साधारण ऐसे ही ग्रस्त जीवन में मिलेंगे, जिनके साथ भगवान आकर बात करते हैं, कानों में बात करते हैं, विजन में बात करते हैं। मैं अकेले नहीं बता रही हूँ, आपको ऐसे लाखों लोग मिलेंगे। पर डॉक्टर कक्कड़ हमारे साथ मौजूद हैं सुशांत, वो तो कह रहे हैं कि ये मानसिक समस्या है कुछ। लिख लिखा है ब्लैक होल, जी, इसका मतलब क्या है? ब्लैक होल मतलब यही जो आप लोग दे रहे हो उसको हम सब ले रहे हैं। हमें सुशांत, इससे कोई डॉक्टर फर्क नहीं कक्कड़ कह रहे हैं कि कुछ मानसिक बहुत लोग समस्या जो है। आपको देखते हैं वो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मानसिक समस्या है। फिर हम वही बात बता रहे हैं कि ये अब हम बता रहे हैं कि हमें तो पिछले 20-25 जब से हमें इस देखा ना कि हम इस यात्रा में हम इस तरह की बात कर रहे हैं, हमें जो लोग बोल रहे हैं ना, ये उन लोगों को आज 5-5 नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है उनका। एक बार वो लोग आधे सीधे तो बात हमारे करना परिवार चाहते में ही हैं। एक बार आधे तो सुशांत पड़ोसी ईयरफोन होंगे, फिर कोई से यार दोस्त दीजिएगा होंगे, जरा कोई नूर अनंता जी को, हमें माइक ना कोई दीजिएगा। नींद की गोली की आदत है, डॉक्टर ना हमें कक्कड़ कोई से नशे की पूछ आदत लें है। एक बार कितनी हमें गोलियां जरूरत खाकर नहीं सो रहे है, हैं डॉक्टर हमें कक्कड़। समझ एक बार रहे हैं ना, सीधा उनको संवाद बेचारों करवा को दीजिए और सुशांत। उन्हीं को आज हमारी जरूरत पड़ रही है कि भाई हमें गाइड करो, हम क्या करें अब। तो मैं जिन्होंने आपसे सवाल उठाया उनको नींद की गोली खानी पड़ रही है। नेचुरली, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हम इतने सालों में हम जहाँ पर आ गए, आज उनको वहाँ वो पीछे छूट गए, अब उनको यहाँ आना है। अब वो सोच रहे हैं हम जंप मार के यहाँ आ जाए, सुशांत, तो कैसे आए? बात कर पाएंगे जंप क्या मार के नूर तो आया अनंता नहीं जी जा हमारे सकता। पैनलिस्ट से? चल के ही आना पड़ेगा ना, ध्यान साधना, जो योग को अपने जीवन में लाना पड़ेगा ना, तो ही यहाँ तक आओगे, जंप मार के नहीं आ सकते। तो जो आपसे ये सवाल करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? कुछ बात करेंगे हमारे कन्विंसर, कुछ बात करेंगे आप? कौन सवाल करते हैं? जो सवाल कर रहे हैं इस बात को, तो उनको कुछ बात करेंगे आप प्लीज? क्या बात करें? डॉक्टर कक्कड़ सवाल, सीधा सवाल। आप बात कर लीजिए। क्या डॉक्टर बात कक्कड़ करनी है? सीधा बताइए सवाल। आप। हाँ जी, बताइए आपको हाँ जी, क्या बात हाँ करनी जी, है? हमें तो मैडम, देखिए, हाँ सुनिए मैडम, अब ऐसा है आप कि हमें तो डॉक्टर किसी से कक्कड़ कुछ पूछना ही नहीं है। हाँ जी मैडम, आप पहले तो आप नाराज मत होइएगा। हम तो बस अपना कर्म कर रहे हाँ हैं, नहीं, जो आप हमें करिए, परमात्मा अपना ने कर्म काम दिया है, करिए, हम कर रहे हैं। और ना आप मेरे सवालों पे नाराज हुए, प्लीज डोंट गेट नहीं, एंग्री। ये हाँ नहीं तो एनर्जी फिर का आप ही उस किरदार है, एनर्जी को हमारा इसमें हेल्यूसिनेशन personal कोई कहते लेना देना हैं, नहीं है। उस एनर्जी को हेल्यूसिनेशन कहते हैं, उस ये सारा एनर्जी खेल को थोड़ा एनर्जियों आप का है, कंट्रोल जी। करिएगा। और मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कभी आपके घर वाले आपको किसी डॉक्टर के पास लेके गए हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास? सच्ची बताइएगा प्लीज। ये तो देखिए, अगर फिर वही बात हो गई, हम बताएंगे तो आप कहोगे कि नहीं हमें यकीन नहीं है। आप ऐसा करिए, हम अपने परिवार में 30 साल से हमें ये 32 साल चल रहे हैं हमारे। नहीं तो आप अपने कह रहे हैं मतलब आपको ससुराल कहीं में। पे नहीं आप लेके उनसे गए? जान सकते हो कि वो कभी आप हमें कह रहे हैं लेकर कि गए आपको कि नहीं, किसी जा, हमें डॉक्टर लेकर गए कि नहीं, जा उनको नहीं, सबको जाने की जरूरत पड़ रही है। आप कह रहे हो कि आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं, नहीं हमारा लेके कोई गए। अच्छा, क्या कभी आपके घर वालों ने बोला कि आपको दिखाना चाहिए किसी डॉक्टर को और आप नहीं गई हो? ऐसा कभी हुआ? जी, जब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में जो चेंज, मैं अभी बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब तिरुपति से आई तो सब लोग मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भड़का रहे थे कि इनको किसी बाबा बूबा ने शायद किसी उसमें डाल दिया, या किसी बाबा के पीछे लगकर इन्होंने कोई शायद किसी संस्था से जुड़ गई है, तो इनको कहीं पर दिखा लो झाड़ा वाड़ा करने। तो मेरे पति ने उनको जवाब दिया था कि अगर मैं इनको किसी के पास ले गया तो पता नहीं बाबा लोग इसका झाड़ा कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाबा लोगों का झाड़ा ये कर देगी। तो अनफॉर्चुनेटली आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, और आपके पति को भी मालूम था आपके अंदर गुस्सा इतना है कि अगर आपको किसी के पास लेके जाएंगे तो वहां पे भी जो आपने गुस्सा अभी आप कैमरे पे दिखा रही हैं, वो आप बाबाओं पे भी गुस्सा अपना निकालेंगी। तो आप सीधा झाड़ फूक पे गई, पर किसी नहीं, उनको मेडिकल कभी डॉक्टर लगा के ही पास ना। नहीं गई आप। उनको तो लोग बोल रहे थे ना, मेरे पति को या मेरे बच्चों पर को। आप किसी मेडिकल डॉक्टर के अरे पास मेरे नहीं पति को- गई। नहीं गई। वही मैं अब कह आप रहा हूँ। आप और- मनवाओगे क्या मुझे जबरदस्ती? मैंने आपको बोला क्या मेरे पति ने ऐसे बोला मुझे? अरे भाई, आप नहीं, खुद ही नहीं, बोल रही है ये मेरी बात बात कि सुनिए, मैं आपको तो आपको कभी नहीं आप बोल रही हूँ। हॉस्पिटल में मैं नहीं तो बोल रही हूँ कि गई। मेरे अगर पति आप को हॉस्पिटल पता में था, मुझे जाती कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप मेरे इस पति स्टेज तो पे नहीं दूसरों को आती। जवाब दे रहे आपको थे। हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं, आपको एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, अरे और आप ये ऐसा- वाली एक चीजें बात ठीक बता- हो अब मैं सकती एक बात है बता दूं, अगर आप दवाई लोग- लेंगे एक तो। बात बता दूं, आप ऐसे देखिए,
अभी तो आपका पता नहीं 2-4 पागलों से पाला पड़ा होगा, अभी ऐसे बहुत पागल आने वाले नहीं, ये हैं। पागलों कोई की अच्छे बात डॉक्टर नहीं है। ढूंढे अब आप उनका इलाज सुनिए, करने के लिए। जो और आप हम एक लोग एक मिनट, देखेंगे अब आप कि एक बात डॉक्टर उनका सुनिए, इलाज करते हैं जो या आप वो कहते हैं ना, डॉक्टर उनका लोग इलाज दवाई करते हैं। लेते हैं, जैसे आदमी को वायरल होता है, फीवर होता है, 50 साल के बाद लोगों को साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल इश्यू साइकेट्रिक होते हैं। वैसे मैं अगर वो आपको एक टाइम चीज में और ट्रीटमेंट बताना करवा चाहती हूँ, लेते सर, हैं अगर तो वो देखिए, मैं एक प्रोलॉन्ग चीज और नहीं बता दूं, होते, ये और अगर सिर्फ नहीं इसलिए- करवाते इसलिए हैं नहीं कि मैं तो सिर्फ- इस तरह के नहीं, उनके सिर्फ अंदर दिमागी नहीं, व्यवहार में आप मेरी चेंज बात आना तो शुरू सुनिए हो ना, जाता आप है। तो सुनना ही नहीं चाहते हो। ये बोलिए, सिर्फ बोलिए। दिमागी नहीं, मैं एक चीज और भी बता देना चाहती हूँ। ये आपको सबसे बेटर मेरा परिवार ही जवाब दे सकता है। मैं पर्सनली भी कोई दवाई नहीं लेती आपका हूँ। मुझे परिवार personally आपसे भी कोई हार चुका है, तकलीफ नहीं मैडम। होती है। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। आपका ना परिवार मुझे बुखार आपसे हार चढ़ता है, ठीक है, ना मिश्रा मुझे जी, दर्द नूर होता है। अनंता मुझे जी, personally ठीक भी कोई मेडिसिन की है। आदत नूर नहीं है। अनंता जी, आपने अपनी बात कही, बिल्कुल। आप मिश्रा जी कुछ कहना नूर चाहिए? अनंता जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप धर्म को जानने के लिए ना कोई धर्म के जानकार व्यक्ति से के साथ हाँ जी। अच्छी तरीके से पढ़िए, धर्म को एक्चुअल में जानिए। अगर आप धर्म को जानेंगे ना तो आप ये प्लास्टिक की माला, प्लास्टिक की मुंड माला, प्लास्टिक की मिर्ची, ये सब पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप धर्म को जान पाएंगे तो आप वास्तविक अपने मस्तिष्क में आ पाएंगे और गृहस्थ धर्म अपने परिवार को अच्छे से चला पाएंगे, और शायद इस प्रकार का गुस्सा इत्यादि जो आपको आपने आता है, कैसे decide इतना कर लिया कि मुझे फ्रस्ट्रेशन माला ही आता है, वो पहननी नहीं है? होगा। एक्चुअल में क्या नहीं, है ना, आपने- रीजन सुनो, मेरी नूर अनंता जी अरे मेरी भैया, बात आप सुनो। आधा अधूरा ज्ञान मेरे देखिए, बारे में मत आप बताइए। महिला आप है, मुझे मैं जानते आपका हो क्या? सम्मान मैं करता कैसे रहती हूँ, कैसे हूँ। नहीं सुनिए रहती हूँ? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप आप जानते हो महिला क्या? हैं, आप महिला हैं, मुझे- मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए, आप सुनिए मेरी बात। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो मेरी सामने बात तो बता रही हूँ। आप मुझे सुनेंगी। जानते हो क्या? आप मेरा प्रोफाइल जाकर चेक करिए। आपका मैं प्रोफाइल ऐसे मैंने नहीं रहती चेक हूँ। कर मैं लिया बता है, रही हूँ, मैं मैंने बहुत important प्रोफाइल हूँ। चेक करने के बाद जी, ही जी, मैं आप आपको मेरी बता रहा प्रोफाइल चेक हूँ। करिए। नूर अनंता जी, मैं ये सब मालाएं डालकर नहीं रहती हूँ। सुनो, मैं मालाएं डालकर नहीं साध्वी, रहती हूँ। तो मैं सिर्फ अभी अपनी आप क्रियाओं में हूँ, ये तो जो मैं ऐसे रह रही प्लास्टिक हूँ। की और माला मैं आप डालने लोगों की को बता जरूरत देना पड़ी चाहती है हूँ, ना, यही पखंड आप अगर लोगों आप को वास्तविक बाहर धर्म आना को पड़ेगा। जान जाएंगी ना तो इस पाखंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान रखिएगा, ये पाखंड ही होता है। ये प्लास्टिक की माला डालना, प्लास्टिक की मिर्ची की इसीलिए माला तो डाल कहा- लेना, इसीलिए कहा ना, ये तो समय बताएगा ना। पाखंड के अलावा कुछ नहीं, नहीं पर होता प्रॉब्लम है, अरे ये आप इसको चुप पाखंड करिए। नहीं सुनिए मानेंगे। सुनिए आप सुनिए, अपना मुंह बंद करिए। आप सुनिए, किसको मैं आपको प्लास्टिक की बता माला रहा बोल रहे हो? हूँ। देखिए, मैं सनातन आप लोगों से ने हूँ, जान लिया क्या? नहीं, मैं पर आप सनातन इसको से पाखंड हूँ। नहीं ठीक, मानेंगे मैं क्योंकि आपको आपको- डिसऑर्डर मैं है। आपको बताना तो आप चाहता कैसे हूँ। पाखंड आप मानेंगे? इसको थोड़ा जब आपको समझिए। पता ही नहीं है कि आपको आप बीमारी धर्म है को थोड़ा तो आप ठीक जानिए। कैसे करेंगी? देखिए, आप मेरी एक- एक बात एक- एक बात मिश्रा जी, बताऊं। मिश्रा जी, आप मिश्रा जी, एक ये सेकंड। कहीं पर वायरल होते देखकर कुंभ में, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। बोलिए, 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 बोलिए आप नूर सुनिए अनंता तो जी, सही। बोलिए, बोलिए। आपने मुझे कुंभ में वायरल, इससे पहले आपने मुझे कहीं पर देखा? आपने मैं- कुंभ में मुझे वायरल देखिए, देख एक लिया और बात आपने ध्यान मेरी रखिए, जिंदगी का मतलब निचोड़ निकाल लिया। नूर आप मुझे अनंता जी, जानते हो? नूर अनंता जी, आप मुझे कुछ नहीं नूर जानते हो, आप अनंता मेरे बारे में कुछ जी, नहीं जानते हो। और जो मैं एक चीज बता वास्तविक दूं आपको, भगवान को जान यही तो जाता है पखंड ना, खत्म करने आए जो हैं भाई, वास्तविक आप लोगों सत को साध्वी या इस संत पखंड होता से है बाहर ना, आना है। उसको इस प्रकार से ना तो प्रेडिक्शन की जरूरत पड़ती है, ना फेसबुक आईडी की जरूरत पड़ती है, और ना इस प्रकार के प्लास्टिक मालाओं की जरूरत पड़ती अरे भैया, है। ऐसा है समझ कि में आया? मेरी मैं एक बात वास्तविक बताऊं, संतों को मैं फिर आपने बता रही हूं, देखा आप ही लोग नहीं बहुत है। सुन लीजिए, नेगेटिव मिश्रा लोग, जी, सुन बहुत नेगेटिव एनर्जियां हैं। मैं समझ गई आप लोग बहुत नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव नहीं, एनर्जी हमें को पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील आप कर लोग दीजिए। पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहे इसीलिए हैं। इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं। हमें मजा नहीं आ नूर रहा है। नूर अनंता जी, आपको इसीलिए मजा आपसे आएगा बात जब कर रहे हैं। आप डॉक्टर यहाँ पे हाँ लखनपाल, एक सेकंड, मिलाएंगे। डॉक्टर लखनपाल प्लीज, डॉक्टर बुरा लखनपाल मत प्लीज, मानिएगा। डॉक्टर आप लखनपाल। लोग मेरा अपनी जगह आपसे- से नूर हैं, अनंता हम जी, अपनी एक जगह सवाल से और हैं। है, हमें यहाँ पर एक आप सवाल लोगों को और कुछ नहीं डॉक्टर करना है। लखनपाल का आखिरी सवाल। मेरा डॉक्टर आपसे एक अंतिम प्रश्न ये है, आपने कहा कि आपको भविष्यवाणी होती है, जी, आपको जी। कल की अवतार सब बताते हैं, और आपने खुद कहा जी। कि सारे धर्म जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो एक धर्म बचेगा। जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा सच का धर्म बचेगा। तो आप मुझे बता सकती हैं कि वर्तमान में जितने धर्म चल रहे हैं उनमें से झूठ का धर्म कौन सा है? ये आपने वकीलों वाली बात कर दी। तो वकील तो वकीलों वाली बात हमें करेंगे मालूम ही नहीं है ना। सर। हमें कौन तो सा ऐसा धर्म क्या है जो हमने झूठ पे पहले- आधारित है? फिर धर्म हम तो बोल सारे रहे- सच पे ये आधारित बात है। तो अब तब कहो अगर हम बोल रहे हैं। हम तो पहले बोले हमें कुछ जानना ही नहीं है ना, हमें अगर- कुछ जानना ही नहीं है। हम तो बस हम अपने जीवन को जी रहे हैं। आपको अगर हम कुछ ना जानना यहाँ तक नहीं किसी है के तो हिसाब फिर से आप जी लोगों रहे को हैं, मत ना हम जनवाइए। किसी को कह रहे हैं आप ये हमारे ना हिसाब कहिए से कि जियो, कुंभ जो है हमें- अगले आप परमात्मा अगली से बार बड़े कुंभ हो नहीं सकते। होगा और आप सारे मेरी धर्म बात नूर खत्म हो अनंता जी, जाएंगे। एक सेकंड, एक फिर आप सेकंड। ये नूर ना अनंता कहिए। जी, मैं आखिरी में आपसे फिर क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूं ताकि आपके मन में ये मलाल ना रहे कि मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। आपने कहा कि अगले 5 साल में सारे धर्म
धर्म जी, खत्म जी, हो जी, जाएंगे, जी, जी। कौन सा धर्म बचेगा? ना कोई मलाल धर्म हमें का क्या- नाम, हमें मलाल क्यों रहेगा? आप लोग कौन हो कोई जिसके कोई लिए कोई हमें धर्म मलाल का रहेगा? नाम? कौन हो आप लोग? नहीं, हम कुछ नहीं है मैडम। आपने कहा कि मैं तो ग्रस्त में हमने हूँ, क्या ठीक कहा, हूँ। आप उसको मत मानिए। आप भी ऐसा करिए ना।
आप इसको जिए और जानिए, हम भी जी रहे हैं और जान रहे हैं। आपने कहा हमारे कि जो कहने से आश्रम मत में रहते मानिए। हैं वो हम सड़ते ये हैं। थोड़ी कह रहे हैं कि आप मानो। नूर हमने अनंता कहा जी, आपको आपने proof कर सकते कहा हो, हमने कहा कि चर्चा आप के हमें दौरान मानो। कि जो आश्रम हम में ये रहते कह हैं रहे वो आप- सड़ते हम जी रहे हैं हैं। और क्या जान आपको रहे नहीं हैं। लग रहा कि आप जब भी आप जिए ये और बात कह जानिए। रही हैं तो आप इसका मतलब सनातन आप का, कितने साधु कमजोर हो, संतों का, आप हमारे ऋषियों कहने का, से मान लोगे क्या? अखाड़ों का अपमान कर रही हैं नूर अनंता जी? जिस प्रकार की लैंग्वेज इन्होंने प्रयोग किया है, कल आपने कहा कि अखाड़ों में सड़ती नहीं ये मैं अपना अपमान आश्रमों में। नहीं है, हम यही बोल रहे हैं। अखाड़े सब थोड़ी केस हो गए, करेंगे हमने तो इनके ऊपर। फिर आपने पूरी बात आपको नहीं सुनी। एहसास हो रहा है इस हमने बात तो का ये कि भी कहा आपने है किसका कि अपमान जिन्होंने किया, इस सच में तरीके के साधा है शब्दों का ना, इस्तेमाल उनको करके? तो कल की अवतार चुनने नूर वाले हैं। अनंता जी, पूरी आपको बात नहीं एहसास सुनी हो रहा है आपने। इस बात एक ही का? बात सुनी जब आपने। आप कहते हैं कि आश्रम में लोग सड़ते हैं तो आप किसका अपमान कर रही हैं? केस करेंगे आपको इनके एहसास ऊपर, है इस भाई। बात का? आपने सनातन का अपमान आप पूरी किया है। सनातन की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं। आप नहीं, सारे अखाड़ों हमने- पर सवाल हमने खड़ा तो कर ये रही भी हैं। बोला है ना कि आप वो- आश्रम व्यवस्था वो पर भी तो सवाल खड़ा बाबा कर रही लोग- हैं आपके और ऊपर गुस्सा भी कैसा- हो रही हैं आप ही खुद। नहीं, हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। क्यों कह रही हैं फिर हम आपके नहीं कर रहे, आश्रम में हमारी सड़ती क्या नहीं औकात मैं? है, हम तो जानते गांजा नहीं, वो पिया तो जाता है। महान बता रहे हैं, हम आपने नहीं बता आश्रम में रहे हैं, रहने सभी को वाले पता ही है, लोगों को सबको नशेड़ी पता है। बताया। अब कोई मान रहा है या नहीं मान आपने रहा है। आश्रम में हम रहने सवाल वाले नहीं लोगों उठा को रहे हैं नशेड़ी किसी को बताया। बहुत ज्यादा आपको एहसास है कि आप कितना गंभीर आरोप लगा रही हैं और इस पर केस किया जाएगा। सीधी सी बात है, सनातन इस पर। क्या केस नहीं किया बताया? जाएगा। आप सनातन की छवि को धूमिल कर रही हैं इन्होंने अपनी कहा है किसी कि खास वजह के गांजा चलते। पिया लगाया हमने आरोप। आपने कहा है, आपने बोला है कि आश्रम में आपने गांजा कहा पिया पूरे जाता है। देश ने सुना। आपने एक कहा मिनट कि आप आश्रम में आपने गांजा कहा पिया कि मैं जाता है। ग्रस्त में हूँ, आपने आश्रम में कहा होती तो आश्रम में सड़ती। सड़ते हैं और मैं इस पर आपने केस कहा करूंगा कि किस आपके तरीके ऊपर। से अलग अलग आश्रमों में नशाखोरी होती है। और इस पर केस करूंगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं, मैं केस करूंगा इसको। मिश्रा जी कह रहे हैं आपके खिलाफ केस ठीक है? करेंगे। भैया, क्योंकि आश्रमों में गांजा पिया जाता है। कौन से आश्रम में हेलो? गांजा पिया जाता है बताइए? हेलो कौन से आश्रम में गांजा पिया जाता है? हेलो कौन से आश्रम में गांजा पिया जाता है बताइए मुझे। और कौन से आश्रम में लोग सड़ते हैं? हेलो नहीं, अब सुनिए, अब आपका हलो। इनके खिलाफ आपको लीगल मैं केस ऐसा बनता है कराऊंगा क्या? जिसकी क्या ये हालत- डिफेमेशन का केस नहीं है? बिल्कुल डिफेमेशन का केस है। क्या आपने- ये आपने लोगों की क्या- आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब ये देखना बिल्कुल लोगों की आस्था के क्या ये किसी एक खास धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं है? ये मैंने तो इसीलिए प्रश्न पूछा था इनसे, बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि आप मुझे ठीक, बताइए नहीं, कि कौन मिश्रा सा जी, धर्म आपको खत्म लगता है हो कि गया? हाँ इससे आज बिल्कुल तक भाई, ये तो सनातन का सीधा अपमान है। कौन से आश्रम में गांजा पिया जाता है और कौन से आश्रम के अंतर्गत लोग सड़ते हैं, या तो क्लियर करें या तो केस के लिए तैयार रहें। एक बार फिर मौका दीजिए। नूर अनंता जी, लगता है कि वो माफी नहीं मांगेंगी। उन्होंने साफ कर दिया माइक हटाकर कि वो माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या वाकई वो सनातन का अपमान है या नहीं। और जो दावे नूर अनंता जी की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनकी गोदी में जो भी हैं वो दरअसल में कल्कि भगवान है, आप तय कीजिए क्या वाकई नूर अनंता जो कह रही हैं वो सच है या सिर्फ और सिर्फ पाखंड। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।